अस्सलाम वालेकुम। ये मुनव्वर अब्बास साहब मेरे पास बैठे हुए हैं और 2012 से गन्ने की रो पीने के बाद से इनका मैदा ख़राब हुआ है और आज 2024 आ गया। इस दौरान हेपेटाइटिस वगैरह भी हो गया, उसके भी इलाज करवा लिए इन्होंने बहुत सारे, और उसके बावजूद जो है इनकी जो तबीयत है वो हेपेटाइटिस नेगेटिव हो गया, लेकिन बंदा पूरे का पूरा इनेक्टिव था। आपको मेरी दवाई 15 दिन की खाने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? ये फ़ायदा हुआ कि जो बोझ था ना दिल पे और मैदे पे वो कम हो गया इससे। दिल का जो डर था, खौफ था, दिल पे जो दबाव जाता था, गैसेस का, मैदे का प्रेशर, वो कम हो गया आपका। ऐसे ही है जी? जी सर। और इसके अलावा मैदे का बोझ कम हो गया। लेकिन मैं जो है ना वो वीडियो में एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दूंगा खुराक के हवाले से। मकसद भी वही है अभी वीडियो बनाने का। बाकी तो भाई मुकम्मल ठीक होंगे तो हम इनसे करेंगे भी, अपनी वीडियो में खुद आके भी सारा कुछ बताएं। अच्छा, 2012 का खराब मैदा जो है 2024 में आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन की दवाई खाने के बाद आप 13 दिन ठीक रहे हैं। 2 दफ़ा दरमियान में खराबी हुई, थोड़ा तेज आवाज़ में कर। जी सर। 2 दफ़ा खराबी हुई। एक दफ़ा आपने चने खा लिए जी सर। और पराठा वठा खा लिए, इसलिए खराबी हुई। दूसरी दफ़ा आपने आलू गोभी खाई थी, लेकिन हम कहते हैं वो आपकी खुराक में था, होना नहीं चाहिए, बाई चांस हो गए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने 13 दिन अच्छे गुजारे और 2 दिन में मसला हुआ। अब हमने जो आपको खुराक बताई थी वो मैं अपने जो है ना वो सारे जो है सुनने वाले लोग इनको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको मैंने दवाई दी और दवाई के साथ मैंने आपको मुरब्बा आमला खाने को कहा, मूंगफली, किशमिश, अंडा फ्राई, भुने चने, छुहारे, दही लस्सी, लौंग दालचीनी का कहवा, आलू मटर गोभी, करेले, बैंगन, यानी कि बादी चीज़ें मैंने आपको बताई जो मोस्टली मैं भी 80-90% मना करता हूँ। लेकिन आपका मिजाज ऐसा था कि आपकी मैदे की गैसेस, साबित और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए टमाटर, दाल, चना, आलू, मटर और बाजरा, मकई, बेसन की रोटी, ओजरी, ऐसी चीज़ें आपने खानी थी। इसी तरह सेब, माल्टा, किन्नो, जामुन, फालसा, अनार, ठीक है जी, इमली, आलू बारा, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमने आपको खिलानी थी। और ये सारी चीज़ें जिसमें मैंने एहतियातन शायद ये इमली, आलू बारा का पानी वगैरह मना किया था। हाँ, बाकी चीज़ें जो है फलों में मैंने कहा था मुख्तलिफ चीज़ें थोड़ी बहुत टेस्ट करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। उसमें से सेब भी खाया आपने, गुजारा हो गया, जबकि मेरे बहुत सारे मरीजों को सेब रास नहीं आता, मैं खुद भी मना करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, अल्लाह करम करे, अल्लाह आपको सेहत दे, इलाज को जारी रखें। जब मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे फिर अपनी वीडियोस खुद बना के भी लोगों को तक ये पैगाम पहुँचाने का मकसद क्या है? सिर्फ यही है कि अगर आप 12 साल बाद ठीक हो सकते हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। तमाम ओवरसीज जो है, आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।